आप लगातार 10 साल मुखिया थे, हमें ये बताइए 10 साल मुखिया थे तो 10 ऐसे काम बताइए जो मुखिया का सबसे बड़ा काम होता है, जो आप चाहे जान जाए वोट उसी को दो जो वक्त पे आपको काम। कर्मठ सवाल आपसे है कि डिप्टी मेयर से अनेकों प्रत्याशी खड़े हैं लेकिन जनता इनको क्यों चुनेगी? क्या जो है एक पंचायत का होता है, लेकिन आप जो है दर्जनों पंचायत के जो है मेयर बनने वाले हैं, डिप्टी मेयर बनने वाले हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, कैसी क्या है केवल यादव? हाँ, बच्चे उम्र से क्या बात है? जो कहते हैं कि साधु संत बताते हैं यह लौकिक न है या अलौकिक है। क्या बात है? और अलौकिक रूप में इनका आपको क्या ऐसा लगा नगर निगम सहरसा में सबसे जटिल समस्या है जो लोगों ने नहीं किया लेकिन आप में जो है साम दाम दंड भेद चारों अपनाई जाती है राजनीति को पूरा करने के लिए? आप चारों किसे जनता इनको क्यों चुनेगी जबकि यहाँ से अनेकों प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं? क्या इनमें ऐसा खासियत है, दो बताइए। कहते हैं जिंदा रहे चाहे जान जाए वोट उसी को दो जो वक्त पे आपको काम आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नगर निगम सहरसा में और मैं जहां मौजूद हूं ये मुखिया जी का घर है और ये बैजनाथ पट्टी पड़ता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि डिप्टी मेयर से मुखिया जी खड़े हैं, आखिर किन किन उद्देश्यों को लेकर के खड़े हैं, नगर निगम सहरसा के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों तक सेवा दिया था मुखिया पद से, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन रही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए कितना कैपेबल है हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केवल यादव, जी जी, ग्राम बैजनाथ पट्टी, जी जी, नगर निगम के अंतर्गत। पहले तो भेलवा पंचायत के मुखिया रह चुके थे, 11 ईस्वी से लेके 21 ईस्वी तक लगातार रहे। अब मैं डिप्टी मेयर से चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं कि मेरा सारा समस्या सबसे पहले मैं यही कहूँगा आप लोग से कि स्वास्थ्य में भी सुधार आना चाहिए। शिक्षा के सबसे पहले शिक्षा में बहुत कमी है हम लोग के यहाँ, उसमें भी सुधार लाने का काम करूँगा। उसके बाद जो सहरसा का जल जमाव जो है उसका भी व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूँगा। नहीं होगा तो मैं अपने सारे बहुमूल्य समय पब्लिक जनता के साथ बैठक करके इसका भी निदान करूँगा। हमको इसके लिए मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा, जाऊँगा। और ओवर ब्रिज के लिए हम लोग बहुत, एक आदमी बीमार हो जाते हैं, इतना जाम लगता है कि उसका पेशेंट मर जाता है, किसी डिलीवरी पेशेंट को ये रास्ते में मरने का तुल हो जाता है। इसलिए हम लोग पूरी शक्ति से ओवर ब्रिज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए तत्पर काम करूंगा। आप लगातार 10 साल मुखिया थे, हमें ये बताइए 10 साल मुखिया थे तो 10 ऐसे काम बताइए जो मुखिया का सबसे बड़ा काम होता है जो आपने किया है। सबसे पहले तो जितना भी हमारे नगर पंचायत में आंगनबाड़ी थे उसको बनवाए। जी जी। उसके बाद राजीव गांधी सेवा केंद्र भी बनवाए और जितना भी गांव में नली गली सड़क था उसको भी साफ क्लियर बनवाए। और जहां जाने के हम लोग के लिए रास्ता नहीं था उस सारे सड़क को भी निर्माण करे। हमसे जो हुआ हम अपने स्तर से भी किए और मैंने हमारे पूर्व विधायक जी थे डॉक्टर गफूर साहब, उनसे भी करवाने का काम किए। पूरी छावनी कर दिए हैं रोड पेरा का। मेरे गांव में घूम के देख लीजिए, कहीं रोड पेरा का कहीं दिक्कत नहीं रहा है। और जिसको दिक्कत होता था उसको हॉस्पिटल में भी काम करवाते थे, सबको इंदिरा आवास दिलाए। और इससे ज़्यादा मैं अभी क्या कहूँगा। मुखिया जो है एक पंचायत का होता है लेकिन आप जो है दर्जनों पंचायत के जो है मेयर बनने वाले हैं, डिप्टी मेयर बनने वाले हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, कैसी तैयारी रखी है आप? सब कुछ जनता मालिक होते हैं। जनता मुझे बहुत जनता पसंद करते हैं और मेरे साथ बहुत बहुमूल्य दे करके मेरे काम में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं। जनता जब जाते हैं किसी के यहाँ तो देखिएगा जो 100, 50, 200 लोग जमा हो जाते हैं एक बार खबर सुनने के बाद ये मुखिया जी आ रहे हैं, तो बस इतने ही में पूरे गांव जमा हो जाता है। इसी से मेरा आग्रह है, जैसे आज हमारे लिए सब ग्रामीण नगर निगम वासी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरा समय नगर में ही रहेंगे और सभी का काम करने का मैं काम करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि कैमरा में दिखाइए तो जितने भी यहाँ पे खड़े मौजूद है ग्रामीण लोग हैं। जब मैं कल मुखिया जी से मिला तो कल इनके साथ में अनेकों की भीड़ जुट गई, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं मिला जब मैं इनका इंटरव्यू करता। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ पे, इनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा कुछ है। हमें यह बताइए सर, आपने 10 साल मुखिया का
राजनीति सफर तय किया, और आपको क्या ऐसा लगा नगर निगम सहरसा में सबसे जटिल जटिल समस्या है जो लोगों ने नहीं किया लेकिन आपने करने का ठाना, क्या चीज में आपको लगा? देखिए, हम जनता के साथ आज से नहीं 20 बरस से एक बार हम फर्स्ट बार जो चुनाव लड़े थे ना, तो मान लीजिए हम 33 वोट से हार गए थे। जी जी। 6 में चुनाव लड़े थे तो उस बार 33 वोट से 2006 में लड़े थे। 2006 में लड़े, उस बार 33 वोट से हम हार गए थे। उसके बाद जो 11 में जो लड़े तो हमको मान लीजिए कोई पीछे करने वाला भी नहीं मिला था। जितना वोट से हमको जनता ने जिताया, तो अगर सेकेंड पोजीशन में जो रहा था वो हमारा 4 स्थान में नहीं रहा था। उसके बाद मैंने 16 में भी लड़े तो भगवान जनता का बहुमूल्य समय देकर के भी जीत हुआ। अब की बार जो नगर निगम में हो गया तो हम लोग तो नगर निगम में जाने के लिए नहीं चाहते थे। जब सरकार का ऐसा नियम हो गया तो जाना था, उसमें उससे कोई ऊपर थोड़ी है, उससे हम लोग तो नीचे सरकार का लोग हम लोग काज करते हैं। जी जी। इसके बाद जब अब नगर निगम आ गए हैं तो हम तो नगर से आज से नहीं, नगर परिषद से भी बहुत काज किए हैं। मान लिए 2000 में किए थे, 95 में भी किए थे, बहुत सारे काम नगर निगम से भी करते थे। और सहरसा में भी रेल तरफ से मैं हटिया का भी काज लगवाने का काम करता था, अभी भी करते रहे हैं। अभी भी मैं वही काम करवाते हैं अपने, हम तो अपना नहीं कभी करते हैं, तो मेरा जितना भी भाई साथी है सब लोग करते हैं, उनका हम देख रेख करते हैं। वर्तमान समय में जो है साम दाम दंड भेद चारों अपनाई जाती है राजनीति को पूरा करने के लिए, आप चारों किस एंगल से लेते हैं? इसमें हम देखिए दंड भेद से जो आप लोग बोल रहे हैं ये कोई बात नहीं है। सब कुछ से हम हैं, सब कुछ से भगवान सही आप बोले जो मान लीजिए सब कुछ है, जानकारी भी है, लोग मेरे साथ जनता भी है, जनता मालिक होते हैं। जनता के सहयोग से हम सब कुछ काम कर, कहीं जरूरी पड़ जाता है तो 10 नहीं 20 जनता मेरे साथ चल जाता है। इसलिए मेरा काम जहाँ जाते हैं वो काम अविलंब हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? कौशल यादव। कौशल यादव। क्या ये जो डिप्टी मेयर से चुनाव लड़ रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा यह बताइए, मेरा कर्वे सवाल आपसे है कि डिप्टी मेयर से अनेकों प्रत्याशी खड़े हैं लेकिन जनता इनको क्यों चुनेगी, क्या इनमें खासियत है? इनको इसलिए चुनेगी कि 10 साल इनका काम जो है जनता देखी हुई, इसलिए इनको चुनेगी। क्या काम देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट बात बताइए। पंचायत में जितना दिन रहे कर्मठ एकदम पूरा लगनशील तरीका से किए, ईमानदारी से किए, सबको इंदिरा आवास मिला टाइम पर, जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र था उसको सुचारू रूप से चलाए हैं, सड़क जितना था कच्ची सड़क उसको पक्की करवाए हैं। तो देखे हुए सब जनता काम देख चुके, इसीलिए। क्या नाम सर आपका हुआ? सुरेंद्र कुमार यादव। यह बताइए जनता इनको क्यों चुनेगी जबकि यहाँ से अनेकों प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, क्या इनमें ऐसा खासियत है? दो बताइए हमें। देखिए ये तो बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। जी जी। इनका काम जो है सराहनीय रहा है। जो भी काम करते हैं बड़ी जोर से अपने लगनशील से, जैसे कोई भी पब्लिक अगर इनके पास आते हैं तो तुरंत ये तैयार होकर अपने उसके काम में लग जाते हैं। और जो भी काम ये करवाए हैं बड़ी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से काम कराए हैं, किसी भी काम में किसी तरह का कोताही नहीं की है। और इनका जो है जनता से लगाव इतना रहा है कि मेयर क्या, उप डिप्टी मेयर क्या, हम लोग चाहते थे मेयर में भी लड़ लें, वो भी अच्छा होगा इनका। लेकिन हम लोग चाहे जो फर्स्ट बार है तो यह डिप्टी मेयर से ही लड़े। हम लोग का जितना सहयोग है, पूरे 46 वार्ड हम लोगों में है, 46 वार्ड में जितना भी सहयोग हम लोग जाते हैं वहाँ देखते जनता इतने खुशी में रहते हैं कि इनका जीत लगभग 2 गुना से होनी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, और होगी ही। हाँ, इतने दावे के साथ आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि जनता मेरे साथ है। जनता जहाँ जाते हैं जनता हमको मिलती है और वह कहते हैं जो पहली जीत इनकी होनी चाहिए। पहली जीत होनी चाहिए। यह यह बताइए, मुखिया का प्रतिनिधित्व बहुत बड़ा होता है, मुखिया एक पंचायत का मालिक होता है। यह बताइए इनके रीजन में कितने ऐसे मामले हैं जो थाना तक नहीं पहुंचे? देखिए कई मामले उसमें हम भी साथ हैं। क्या बात है? जो भी मामला यहाँ से कोई मारपीट हो या कोई जमीन संबंधी मामला हो, जब थाना जाते थे हम लोग वहाँ जाके उनको रोक करके घर लाते थे और सुबह ही उनको बापने में बैठ करके उनका निदान कर देते थे। बिल्कुल, हम दोनों आदमी मिल के जहाँ भी समस्या आती थी उनका निदान करवाते हैं। क्या बात है। बहुत सी यहाँ पे खड़े हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ बाबा लोग, बुजुर्ग लोग हैं। यह बताइए क्या नाम होगा आपका? बताइए। मेरा नाम दिनेश मंडल, ग्राम बैजनाथ पट्टी। हाँ। हम देख रहे हैं केवल यादव। हाँ। बच्चे उम्र से क्या बात है, जो कहते हैं कि साधु संत बताते हैं यह लौकिक न है या अलौकिक है। क्या बात है। और अलौकिक रूप में इनका पत्नी भी आई है। और इस 2011 में जो वह लड़ी है, 2012 में मेरा बेटा एक्सीडेंट हुआ। क्या बात। वह बचने वाला नहीं था। 2 बजे रात में वह भूतपूर्व मुखिया रेणु देवी 80,000 रुपया दे करके पटना को भेज दिया। मुखिया को
वहाँ से इलाज करके मेरा पुत्र को ला दिया। क्या बात है। हम लोग हार्दिक से अभिनंदन है मुखिया जी को। जहाँ जाएगा उसका हाथ ऊपर रहे। पूरा आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा काज किया है हाँ, हाँ। इस पंचायत में, हाँ, हाँ। जो हम लोग, हाँ। जो कहता है जो राजा को प्रजा पुत्र के समान होता है, उसी तरह पुत्र है। क्या लगता है सहरसा की जनता इनको सरताज पहनाएगी? पंचायत को छोड़िए, हाँ, हाँ, हाँ। पंचायत में जब रह रहा था मेरा मुखिया जी, हाँ, हाँ। तो उतना संघर्ष वह शहर में किया। हाँ, हाँ। शहर अपरिचित नहीं है हमारे मुखिया जी से। हाँ, क्या बात है। जानने का प्रयास करेंगे, हम मुखिया जी के पास आएंगे। सर, मुखिया जी ये बताइए हमें, आप जो है अगर जनता आपको सरताज पहनाती है और नगर निगम सहरसा में मौका देती है, आप मुख्य काम जो कीजिएगा वो 5 कार्य बताइए, हाथ पे गिन के बताइए 5 काम जो कीजिएगा आप। सबसे पहले तो बोले आप लोग को जो शिक्षा के लिए हम सबसे पहले सुधार करवाएंगे और सबको जाके घर घर हम जाके अपने जनता से, मालिक से बोलेंगे सब अपना अपना बच्चा को शिक्षा की ओर ले चलिए। यह मेरा क्या बात कहते हैं, शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मुखिया जी शिक्षा पर आप काम करेंगे, दूसरा क्या काम करेंगे आप? दूसरा, सर्वप्रथम स्वास्थ्य के लिए हम भी मान लिया हॉस्पिटल को भी अपने तरफ से अच्छा व्यवस्था रहे और कोई हमारे नगर निगम वासी और की नगर निगम से जिला वासी का अगर कोई जरूरी पड़ेगा तो उसके लिए भी मैं 24 घंटा तैयार रहेंगे। क्या बात है। तीसरा बात रहा जो ओवर ब्रिज जिस तरह से बने सहरसा नगर निगम में, हमको चाहे अनशन पर बैठना पड़े कि जो करना पड़े हम बैठ के उसके लिए मैं काम करवाने का काम करूंगा। बिल्कुल। चौथा बताइए। चौथा बात रही जो सहरसा में अभी देखे होंगे आप लोग जो जितना जल जमाव है, इसके लिए भी नगर निगम से और कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उससे भी मैं प्रयास करूंगा। जो मेरे शहर का जैसे सुपौल में कितनों बारिश होता है, 2 घंटा के बाद देखिएगा जो कहीं कुछ नहीं लिखा होता है, एकदम सूखा ही सूखा रहता है। इसी तरह से मैं उनके लिए भी काम करूंगा। जी, आखिरी अब 5वां काम आखिरी बताइए। 5वां काम में जो भी हमारे गरीब गुरबा जितने भी हैं उसके लिए इंदिरा आवास में जो भी काम करने पड़ेगा वो भी करेंगे। और किसी जो सुनते हैं जो नगर निगम में इधर पैसा लेने का भी काम करता है, उसके लिए भी मैं अपना बहुमूल्य समय देंगे जो गरीब का मकान बन जाए और कोई इसमें घूसपेट नहीं लेने का काम करवा। डिप्टी मेयर का पद जो है सपोर्टर का पद होता है। क्या आपको लगता है कि जो मेयर बनेंगे वो आपके बात को फॉलो करेंगे? नहीं फॉलो, वो तो बात बिल्कुल आपने सही बोले और मैं इतना आपको दावा से करता हूं, अगर हमको जहां लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लड़ने का ही काम करेंगे और करवाने का भी काम करेंगे। कोई मेयर बन जाए, हम अगर डिप्टी मेयर बनता हूं तो मान ले इसमें कभी पीछा नहीं हटेंगे, कोई बने हम अपना हक के लिए लड़ते रहेंगे और काम करवाएंगे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन जो लगा था, कोरोना काल लगा था, उसमें जो काफी महामारी आई थी, उसमें आपका क्या योगदान रहा था? उसमें मैं बहुमूल्य अपने पंचायत में और शहर के लिए भी बात कीजिएगा, मैं मास्क, साबुन, सैनिटाइज देने का काम अथक प्रयास किया। अपने तरफ से स्कूल में जो बिछोना, चौकी, टेबल, कुर्सी लगाने का काम किए थे। जो भी दिल्ली पंजाब से आते थे, पहले मैंने उनको अपने यहाँ केंद्र में स्कूल खोले थे सुखासन ग्राम में, उसके यहाँ देखिएगा अभी भी मेरा चौकी, कुर्सी, टेबल और तोशक जाजिम वही है, वो उठाने का भी काम नहीं किए हैं। सबको व्यवस्था, चाय पानी, सैनिटाइज, साबुन सब कुछ देने का काम किए थे। और जिसको गरीब थे उसको अनाज भी देने का, डीलर से हुआ, अपना से हुआ, उसको वो भी देने का काम किए हैं। अंत में नगर निगम सहरसा की जनता से अपील क्या करेंगे, क्या निवेदन करेंगे, क्या अनुरोध क्या करेंगे आप? जनता से यही मेरा अपील रहेगा कि सभी आदमी को सही समय पर हमको जिताने का काम करे। उसके बाद तब मान लिया नहीं भी मान लिया जनता हमके साथ आप कहीं घूमिए, पूरे 2-3 पंचायत में पूरी बैठक करके मुझे खड़ा करने का काम किया है और बहुमूल्य दे रहा है। अभी भी हम जो कहीं क्षेत्र में चलते हैं तो 150 के साथे चल देते हैं। हम कहते हैं कि भाई इतना लोग थोड़ा अस्थिर रहिए, हमको अकेले बात करने दीजिए। ज़्यादा लोग में बात करने में भी लोग को कर, किसी के दरवाजा पर जाते हैं, उनके यहाँ चौकी नहीं रहता है, कुर्सी नहीं रहता है, तो लोग खड़े रहते हैं, तो पर भी लोग खुशी रहता है। हम इसीलिए
मैं अपना बहुमूल नगर परिषद नगर निगम के अंतर्गत सारे 46 वार्ड में घूम चुके हैं और आज जो अगर मेरा चुनाव चिन्ह आता है तो पुनः सबके दरवाज़ा पर मैं प्रणाम करूंगा और घूम घूम के बात करूंगा और सारे समस्या को देखते हुए मैं अपना काम करने का वादा करता हूं, करते रहूंगा। बहुत खूब। तो आप सुन रहे थे केवल यादव को, जो अपनी बातों से आपको अवगत कराए, अपने 10 साल के कार्यों के बारे में बताया, हर कुछ से अवगत कराया। तो देखना लाजमी होगी। कहते हैं नगर निगम सहरसा की नई रीत होगी और इस बार नगर निगम सहरसा से डिप्टी मेयर में न जाने किनकी जीत होगी, ये तो देखना लाजमी होगा। फिलहाल मेरे साथ आप बने रहिए, मैं प्रमोद कुमार और आपको मैं सहरसा का पल टू पल का खबर देते रहूंगा। बने रहिए प्रमोद कुमार के साथ, पब्लिक 24 के साथ। धन्यवाद।